मिल के असीं गीत गावांगे तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंगे। सारे ईमान दे नाल गावांगे कि खुदा दे कलाम नूं जदों आपां गाउने आ जां आपां पढ़दे आ साडे अंदर खुदा अपने कलाम दे वसीले दे नाल ईमान पैदा करदा है। सारे मिल के सारिआं ने थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा राम है, थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा राम है। रात बेचैनिया ते दिन बेआराम है, रात बेचैनिया ते दिन बेआराम है। सोच के आराम दिया गल्लां, सोच के आराम दिया गल्लां, सोच के आराम दिया गल्लां, सोच के आराम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, सोच के आराम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, 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 वो मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां।
वो ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां 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 ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां साडे हक विच रोंदे दिन सारे अकेले साडे हक विच रोंदे दिन सारे अकेले मिले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले सानू एक दिन इन्हां दुखां बदले सोच के आराम दिया गल्लां सोच के आराम दिया गल्लां सोच के आराम दिया गल्लां वो सोच के आराम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम 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 दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां हालेलुया जोर दा तारीफ खुदा दे जलाल ले वजावांगे मिल के गावांगे मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है सारे मिल के बुलंद आवाज दे नाल जिन्हें लोग भी अपने थन नहीं इस्तेमाल कर रहे खुदा दे जलाल ली सारे ताड़ी बजा के उच्ची आवाज दे नाल गीत गावांगे मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है सारे खड़े हो जाओगे सारे खड़े हो
इस सारी चीज़ों के उत्ते फतेह जोर का ताली बजा के। बोलो यसु नाम विच उठनी बीमारी है, बोलो यसु नाम विच उठनी बीमारी है, यसु जी दे अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, यसु जी दे अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, बोलो यसु नाम विच उठनी बीमारी है, बोलो यसु नाम विच उठनी बीमारी है, यसु जी दे अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, यसु जी दे अगे तुझे कुछ नहीं बीमारी है, ओदे अगे पहाड़ हालात दादी काके, ओदे अगे पहाड़ हालात दादी काके, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, हुण तेरा चलना नी वसनी गरीबी है, हुण तेरा चलना नी वसनी गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन गरीबी है, हुण तेरा चलना नी वसनी गरीबी है, हुण तेरा चलना नी वसनी गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन गरीबी है, जदों बादशाह मेरे नाल मैनूं की काटे, जदों बादशाह मेरे नाल मैनूं की काटे, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, कर दे हुण तेरी टुटणी दीवारें, हुण तेरी टुटणी दीवारें, यसु दे जलाल वाली पैनी तेनू मारे, यसु दे जलाल वाली पैनी तेनू मारे, कर दे हुण तेरी टुटणी दीवारें, हुण तेरी टुटणी दीवारें, यसु दे कलाम वाली पैनी तेनू मारे, यसु दे कलाम वाली पैनी तेनू मारे, तेनू पैनी रूहे पाक अग दी लाडी, तेनू पैनी रूहे पाक अग दी लाडी, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, ओदे अगे रोगा दी की औकात है, ओदे अगे रोगा दी की औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यसु जी दे जोर दी क्या बात है, 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 क्या बात है। हालेलुया जोर का ताली यीशु दे जोर ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਮੰਨਦਾ जिन्हें मौत कबर ते फतह पाके सानू रहाई दी। सारे अपने हत्थां नूं उठावांगे।
पाक रूह दे वास्ते सारे अपने हत्थां नूं उठाओ। खुदा सानू पाक रूह दे नाल और ज़्यादा भर, और ज़्यादा मस्सा दे नाल भर। सारे मिल के गावांगे तेरे रूह की आग से हम बरते जाएंगे। जो आपां गा रहे आपां ईमान रखना भी असीं कह रहे हैं तो यीशु सानू भर देगा। सारे अपने हत्थां नूं उठावांगे, मिल के गावांगे। यीशु तेरे नाम की हम, यीशु तेरे नाम की हम महिमा गाएंगे। तेरे रूह की आग से हम बरते जाएंगे। बरते जाएंगे। तेरी रूह की आग
बढ़ते जाएंगे। तेरे रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे। तेरे रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे। तेरे रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सारे अपने हत्थां नूं उठावांगे, खुदा दे कलाम दी दुआ करांगे। सारे ने अपने हत्थां नूं उठाउणा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਗੋ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ, मैनू निजात देंदा। तेरा कलाम मेरी शिफा वास्ते खुदा, तेरा कलाम, तेरे कलाम के लिए हम अपने आप को तेरे आगे पेश करते हैं। यीशु नाम में पाक हमारे ज़हनों पर, सोचों पर, ख्यालात पर तेरा मसा तेरी हज़ूरी मांगते हैं। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल दे पाकदा, ताकि आज तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में, हमारी जड़ जड़ में प्यारे खुदा असर कायम करे। और पाकदा आज तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। पाकदा पाकदा आज तो अपना कलाम नाज़िल करके शिफा बख्शना। पाकदा एक एक ज़िंदगी को छूना, बरकत देना, ब्लेस करना। फिर वो पापा आज का कलाम पाकदा आग से तपा हुआ कलाम हो, ताकि हर एक कमजोरी, हर एक कमी, हर एक गुनाह यीशु नाम में जाता रहे। पाकदा जब अपने बंदा को छू बड़ी बरकत दे, आका शोला बनाकर इस्तेमाल करना। पाकदा लफ्ज़ लफ्ज़ तरतीब बेहतर जुमला बंदी देकर इस्तेमाल करना। पाकदा बोलने वाला तेरा बंदा नहीं बल्कि उसमें से होकर तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो। एक एक जिंदगी के लिए अपना कलाम नाज़िल कर। पाकदा इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबको छू बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर मांगते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सब बैठेंगे, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, बरकत देता है। खुदा का कलाम हमारे लिए बरकत के दरवाज़ों को ओपन करता है। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो अपना कलाम आप पर नाज़िल करता है। जब आप कलाम सुनते हो, समझते हो, आप और ज़्यादा अमान में मजबूत होते हो। जब आपका अमान बढ़ता है तो उस वक़्त अबलीस आपके आगे कमज़ोर होता है, वो आपको छोटा नज़र आता है। जब आपके अंदर अमान होता है तो उस वक़्त परेशानियां आपको छोटी नज़र आती हैं। अमान के वसीला से हम बड़े बड़े काम कर पाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अमान जो पैदा होता है वो सिर्फ खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है। आप दिल से खुदावंद का कलाम सुने। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से इमाल की किताब 20वां बाब 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और जो बातें तुम्हारे फायदा की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और जनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नामालूम के वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूह कुदस हर शहर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस का बयान है। ये उस वक्त की बात है जब पौलुस रसूल अपनी खिदमत का काफी सारा हिस्सा मुकम्मल कर चुका था और वो तकरीबन आखिर पर पहुंचा हुआ था। और जो कलीसियाएं उसने तैयार की थी उन कलीसिया को विजिट कर रहा था। और जब आखिरी विजिट वो कर रहा था, खुदा का रूह उससे बात कर रहा था, डायरेक्ट भी और दूसरों के जरिया भी। खुदा का रूह हर शहर में, हर जगह एक बात उस पर जाहिर करता था कि यरूशलेम को जा, लेकिन वहां पर तेरे लिए दुख, कैद और मुसीबतें हैं। खुदा का कलाम नाज़िल होता था जहां पर भी वो जाता था, कलीसिया के लोगों पर, ईमानदार लोगों पर। एक बात, जिस कलीसिया में भी जाता था आखिरी टाइम पर एक बात उसको कहा जाता था कि तेरे लिए दुख और मुसीबतें हैं, मगर जाना तूने फिर भी यरूशलेम में है। वो जब जाता, काफी सारे लोगों ने उनको रोका बार बार कि आप यरूशलेम में ना जाएं क्योंकि तेरे लिए वहां पर दुख और मुसीबतें हैं। मगर वो कहता है कि आप रो रो कर मेरा दिल छोटा ना करें,
क्योंकि मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, रूह में बंधा हुआ जाता हूं। कहता है मैं बेशक नहीं भी जाना चाहता, लेकिन पाक रूह मुझे कहता है कि तूने यरूशलेम में जाना है। और मैं अपनी जिंदगी में जानता हूं कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मुझे खुदा की मर्जी को पूरा करना है। जब तक मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा हूं उस वक्त तक मैं कामयाब हूं, लेकिन जब मैं खुदा की मर्जी से निकल जाऊंगा, खुदा के वो काम जो वो मुझे करने के लिए कहता है, जब मैं वो करने बंद करूंगा तो फिर मैं नाकामी की तरफ जाना शुरू हो जाऊंगा। बेशक मैं जानता हूं मेरे लिए वहां पर कैद है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन अगर पाक रूह मुझे वहां पर जाने के लिए कहता है तो मैं जानता हूं मेरी कामयाबी वहां पर है। और वो जानते हुए भी वो हर रोज यरूशलेम की तरफ सफर कर रहा था, वो हर रोज यरूशलेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। बेशक वो जानता है कि मेरे लिए वहां पर कैद और मुसीबत है। और अगर खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बयान देता है तो ये बयान अगर खुदा के कलाम में, तो ये हमें सिखाने के लिए कि जो लोग एक बड़ी कामयाबी को देखना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि वाकई जैसे लिखा है एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया ताकि वो मेरी मर्जी को पूरा करे। खुदा कहता है ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक है। क्यों मेरे दिल के मुआफिक है? ये मेरी मर्जी को पूरा करेगा, क्योंकि ये बादशाह इससे पहले था, वो मेरे दिल के मुआफिक था, लेकिन उसने मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। वो बड़े काम अपनी मर्जी से करता था। लेकिन दाऊद को मैं क्यों चुन रहा हूं? इसलिए कि ये बंदा वो है, ये मेरी मर्जी के मुआफिक चलेगा। जैसे आप जानते हो सौल को कहा गया कि वहां से कुछ भी तुमने बचा के नहीं लेके आना, सब कुछ मार के आना है। उसने अपनी मर्जी की, वो वहां से अच्छी अच्छी भेड़े बकरियां, अच्छे जानवर और कुछ और चीजें, और उनके बादशाह को भी वो जीता लेकर आ गया, ये सोचकर के ये मैं खुदा के हुजूर कुर्बानियां पेश करूंगा। खुदा की मर्जी कुर्बानी नहीं थी, खुदा की मर्जी ये थी कि वहां पर तो इनको कत्ल करके आना। और उसके बाद खुदा ने इस वजह से उसको रिजेक्ट किया और खुदा ने दाऊद को चुना। किस लिए? कि दाऊद वो बंदा है इसको जो मैं कहूंगा ये वो करेगा। सौल वो बंदा जो इसको खुद अच्छा लगता है ये वो करता है, लेकिन दाऊद वो करेगा जो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए खुदा ने कहा एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वो मेरी मर्जी को पूरा करेगा। आज खुदा कलीसिया से चाहता है कि आप सब खुदा की मर्जी को पूरा करें। बेशक कोई काम देखने में आपको मुश्किल लगे, देखने में आपको कोई फायदेमंद नजर ना आए, लेकिन अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपने करना वो है जो खुदा की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं। जैसे यीशु मसीह ने कहा ऐ खुदा ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जो लोग खुदा के लोग हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो कहते हैं खुदा मेरी रहनुमाई कर, मुझे क्या करना है। बड़े बड़े जो ईमानदार हैं वो कोई छोटा काम या कोई बड़ा काम करते हैं, वो पहला टाइम इस बात के लिए निकालते हैं कि मुझे खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करना है कि मुझे करना क्या चाहिए। और वो कामयाब होते हैं जब वो समझ पाते हैं खुदा क्या चाहता है। जब उनको समझ लगती है उसके बाद वो वही करते हैं, और जो सालों से नहीं होता वो मिनटों में कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ लगी कि मुझे अब करना क्या है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल है, वो जानता है खुदा की मर्जी क्या है कि मैं यरूशलेम में जाऊं। क्यों यरूशलेम में जाऊं? वहां पर जाकर मैं गवाही दूंगा, और यरूशलेम से फिर मैं फलां जगह पर जाऊंगा, फिर आखिर पर मैं रोम में जाकर गवाही दूंगा। बेशक है दुख, है मुसीबतें, काम मुश्किल है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन खुदा की मर्जी यह है कि मुझे वहां पर जाना है। उस वक्त तक आप ब्लेस हो जब तक आप खुदा की मर्जी में चल रहे हो। देखने में चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन वो करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है, जब कहता है खुदा ने बयान दिया कि मैं तुम्हें कमजोरी में जोर दूंगा, और फिर वो कहता है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। अगर तेरा फजल है, खुदा ने कहा था मेरा फजल तेरे लिए, बीमारी खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फजल है, ये बीमारी तुझे मार नहीं सकेगी, ये बीमारी तुझे खिदमत से रोक नहीं सकेगी, ये बीमारी तेरी जिंदगी में ये काम करेगी कि तुझे फूलने से बचाएगी, कि तू मगरूर ना हो जाए, तू अपने ऊपर कोई फख्र ना करने लगे।
ये बीमारी तेरी हलीमी के लिए है, ये बीमारी भी तेरी कामयाबी के लिए है। बेशक कोई नहीं चाहता मैं बीमार रहूं, लेकिन पौलुस रसूल ने यहां पर भी आकर खुदा की मर्जी को जान लिया। क्या खुदा की मर्जी यह है कि ये बीमारी मेरी जिंदगी में रहे। उसने अपनी जिंदगी में 3 दफा दुआ की, खुदा हो सके तो खुदा इस कांटे को मेरी जिंदगी से कैंसिल कर। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने कहा नहीं, ये कांटा नहीं निकालूंगा। ये इसलिए है कि तू हमेशा हलीम रहे, तू हमेशा फर्माबरदारी में चलता रहे। और उसके बाद कभी पौलुस रसूल ने दुआ नहीं की, खुदा मेरी बीमारी को मुझसे निकाल। उसने कहा खुदा वाकई मुझे तेरी मर्जी में चलना है। सारी उम्र उसकी आंखों की बीमारी रही, सारी उम्र वो बीमारी में चलता रहा, लेकिन सारी उम्र वो खिदमत करता रहा। वो जान गया कि मेरी कामयाबी आसमान की बादशाही है। मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं जमीन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं आसमानी बरकतों के लिए कर रहा हूं। जमीन पर जो भी हो मुझे खुदा की मर्जी को पूरा करना है, ताकि मैं आसमान पर जब जाऊं तो कामयाब हो जाऊं। जैसे बड़े सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि माल कहां पर जमा करना है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अपना माल आसमान पर जमा करो। और बड़े लोग कहते हैं आसमान पर पैसों की जरूरत क्या है, आसमान पर क्यों जमा करने हैं, वहां पर तो खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, पैसे तो हमें जमीन पर चाहिए। लेकिन खुदा का फरमान है अपना माल आसमान पर खर्च करो। अगर आप जमीन पर रहते हुए अपना रुपया पैसा खुदा के जलाल के लिए सर्व करते हो, तो आसमान पर जाकर आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके एवज आपको आसमान की बादशाही और रूहानी बरकत वहां पर जाकर मिलेंगे। सो इसलिए खुदा की मर्जी को समझना है। खुदा की मर्जी क्या है, पौलुस रसूल ने समझ लिया और वो कामयाब हुआ। पौलुस रसूल अपने दौर का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत ज्यादा उसने तालीम हासिल की। कसम लिखा वो उस वक्त जो गैमलीएल था उसके कदमों में उसने तालीम पाई। उस वक्त की ये सबसे बड़ी और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी जिसमें उसने तालीम हासिल की। वो एक बहुत बड़ा आलम बनना चाहता था। शरीयत का उसने बहुत ज्यादा उसने पढ़ा और कोर्स किए, लेकिन जब उसको समझ लगी कि मेरी कामयाबी आलम बन जाना नहीं है, मेरी कामयाबी डिग्रियां नहीं है, मेरी कामयाबी है खुदा की मर्जी को पूरा करना, तो उस वक्त उसने क्या किया, एक दफा उसको समझ लगी, उसने फौरन वो अपने सारे धंधे बंद कर दिए, सब कुछ जो वो कर रहा था छोड़ा, और सारी सन्नत जो कोर्स सब वहां पर छोड़ा, और वो खिदमत के लिए निकल पड़ा। जो कुछ सीख रहा था, बाद में जो तालीम दे रहा वो सब उसके खिलाफ थी। पहले वो यीशु मसीह के खिलाफ था और बाद में वो यीशु मसीह की साइड पर खड़ा हो गया। वो जान गया खुदा की मर्जी क्या है। सो पौलुस रसूल की कामयाबी ये थी, वो जान गया कि मुझे जमीन पर क्या करना है। उसने इस बात को सीखा कि मेरी कामयाबी है खुदा की मर्जी को पूरा करना, और उसने अपने बारे में सीखा कि खुदा की मर्जी है क्या। क्या मुझे वाकई आलम बनना है, क्या मुझे वाकई कोर्स करने हैं, क्या मुझे वाकई ये पोशाक हासिल करनी है। उसने कहा नहीं, खुदा ये चाहता है मैं तौबा करके बपतिस्मा ले लूं, खुदा ये चाहता है मैं अंजील की बिशारत दूं, खुदा ये चाहता है मैं यीशु मसीह के नाम पर दुख जुल्म बर्दाश्त करूं, खुदा ये चाहता है मैं दूर नजदीक सब तरफ जाकर खुदा के जलाल की गवाही दूं। जब समझा, फिर वहां पर वो बयान देता है, जब उसने कलीसिया को जमा किया, 20वीं आयत लिखे, और जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। कहता तुम जानते हो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी, जो बातें मुझे बोलना चाहिए थी, मैंने कभी उन बातों को नहीं रोका, ना मैं कभी झिझका हूं कि मैंने ये नहीं बोलना है। जो हकीकी कलाम होता था, हमेशा मैं घर घर जाकर नसीहत कर करके मैं बार बार लोगों को सही कलाम सिखाता रहा, क्योंकि मुझे समझ लगी कि मेरा काम लोगों को कलाम सिखाना है, मेरा काम अंजील की बिशारत देना है। और ये बयान देने के बाद कि देखो भाई, मैं तो आपको अलानिया घर घर जाकर कलाम सिखाता रहूंगा। लिखा आगे, बल्कि यहूदियों यूनानियों और के रूबरू
गवाही देता रहा हूं कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। दूसरी कौमों में सब जगहों पर एक ही बात बार बार ये कहता रहा, खुदा की मर्जी की जब वो समझ लगी कि मुझे जाकर दुनिया को सिखाना है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। अगर आज की कलीसिया इस बात को समझे कि खुदा ने हमें दुनिया में से क्यों चुना, खुदा ने हमें दुनिया में से क्यों बुलाया, खुदा ने हमारे ज़हन को क्यों खोला, खुदा ने क्यों हमें मसीह किया, इसलिए कि हम दुनिया के सामने अंजील की गवाही दें। जो कलीसियाएं इस बात को जान गई वो मस्सा में बढ़ रही हैं। उन कलीसियाओं में माली बरकत है, जिस्मानी बरकत, रूहानी और बहुत सारी बरकतें नजर आती हैं उन कलीसियाओं में, क्योंकि वो समझ गए खुदा ने हमें क्यों बुलाया, खुदा ने हमें क्यों चुना है। पौलुस ने इस बात को समझा, खुदा ने मुझे क्यों बुलाया है, इसलिए मैं यूनानियों के आगे और दूसरों के आगे जाकर अंजील की मनादी करूं, गवाही दूं कि तुम्हें तौबा करना है और यीशु मसीह को कबूल करना है। जब उसे समझ लगी, उसने अपने वो सारे कोर्स बंद किए। पढ़ा लिखा, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई ऐसा धंधा नहीं। एक छोटा बिजनेस किया। वो बिजनेस इसलिए कि उसकी जरूरतें पूरी हों। वो खैमत रोजी का काम करता था, तंबू सिलाई करता, सिर्फ वो इसलिए काम करता था ताकि मेरे आने जाने का किराया वगैरह या मेरी जो और जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, और बाकी सारा टाइम खुदा की वो खिदमत करता, मनादी करता था। और इसलिए खुदा हमेशा उसके साथ रहता था, क्योंकि वो जान गया खुदा की मर्जी क्या है। आज कलीसिया को जानना है, जो हम दुनिया में काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी जिस्मानी जरूरतें पूरी हों, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो है खुदा की मनादी और गवाही का काम करना। अगर आप गवाही देना शुरू करते हैं, मनादी करना शुरू करते हैं, आपकी बाकी हर चीजों पर खुदा की बरकत ठहरना शुरू होगी। इसलिए बेशक उसे मुश्किल लगता है। खुदा के कलाम में जितने आप बड़े बड़े दुख सहने वाले नबी देखोगे, दुख सहने वाले ईमानदार देखोगे, उनके दुखों की वजह एक होगी कि वो खुदा के जलाल के लिए गवाही देते थे, और उनकी बरकतों की भी वजह एक ही होगी कि वो वाकई खुदा के अच्छे गवाह थे। आप देखते हो यूना पर बहुत ज्यादा मुसीबत आई। यूना जो था, जो खुदा का नबी था, उस पर बहुत ज्यादा मुश्किलात आई। वो जहाज टूटना, जहाज से उसे गिराया गया, मछली ने निकला, मछली के पेट में 3 दिन रहा, और बड़ी सारे दुख उसने उठाए। उसकी वजह सिर्फ एक, खुदा चाहता था ये जाए और जाकर नानवा में मनादी करे। जब तक वो मनादी नहीं कर रहा, उस वक्त तक उसका मसला हल नहीं हो रहा। फिर उसने वादा किया, अकरार किया, खुदा मुझे माफ कर, जो काम तूने मुझे दिया है मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को सीखा है कि जो कलीसिया वाले खिदमत और गवाही के काम में हैं और वो साथ दुआ बंदगी में भी ठीक चल रहे हैं, उनकी बरकतें वाकई फर्क है। लेकिन जो लोग दुआ पर तो आते हैं लेकिन सिर्फ एक इबादत की हद तक है और वो खिदमत के किसी काम में नहीं, उनकी बरकतें उनसे फर्क है। खुदा ज्यादा बरकत उन लोगों को देता है जो खुदा की खिदमत के कामों में मसरूफ हो गए। खुदा कलीसिया से यह तवक्को करता है कि वो जाए और दुनिया में जाकर खुदा की गवाही दे। पढ़ा लिखा बंदा था, जाहिरी तौर पर कामयाब, वो अपने ओहदे के करीब पहुंचा होता, सरदार कहन उसने बनना था। हुकूमत के साथ उसका बहुत ज्यादा अच्छा तल्लक था, उस वक्त के वजीरों वगैरह से बहुत ज्यादा नुमाया हो चुका था। लेकिन एक जुमला सुना कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा तो कौन? उसमें यीशु मसीह हूं, क्या करूं? उसने कहा उठ, जो करना होगा तुझे बताया जाएगा। उसने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। ये नहीं अब मैंने 30 साल पढ़ लिया है, अब तो मैं कामयाब होने वाला हूं, अब तो नौकरी मिलने ही वाली है, अब मैं क्यों खिदमत करूं। वो जानता है मेरी कामयाबी यह है कि खुदा की मर्जी को पूरा करना। कलीसिया इस बात को जाने, अगर आप जानते हो यीशु मसीह को तो आप पर जिम्मेदारी है आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। अगर आप जानते हो आप नहीं बता पा रहे, आपकी कोई मसरूफियत क्यों नहीं, आप जितने भी बिजी हो, एक बात ज़हन में रखना, आपकी कुछ बरकतें रुकी रहेंगी
जब तक कि आप खिदमत और गवाही के काम में ना आ जाओ। कुछ बरकतें ऐसी हैं वो सिर्फ उन लोगों पर ही नाज़िल होती हैं जो खिदमत के कामों में लग गए हैं। जो कलीसियाएं गवाही देने में साथ नहीं है, जो कलीसिया खिदमत के कामों, मैंने बहुत सारी कलीसियों के बारे में पढ़ा है, बड़े बड़े ईमानदार जो पास्टर तो नहीं है लेकिन वो चर्च में रेगुलर हैं, बड़े सारे लोगों ने तहिया कर रखा है मुझे हफ्ते में 2 दिन खिदमत करनी है, मुझे हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे निकालने हैं। इस वक्त में मैंने क्या करना है, मैंने अपने रिश्तेदारों को बोलना है, मैंने अपने मोहल्ले वालों को बताना है, और जितने मेरे तल्लक वाले मैंने उनको बताना है। कुछ नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ आप सीख चुके हो, कुछ ना कुछ आपने सुना है यीशु मसीह के बारे में। आप बहुत नहीं लेकिन थोड़ा जानते हो। जो कुछ आप जानते हो, अगर आपको कोई समझ लग गई है तो वो समझ सिर्फ इसलिए खुदा ने आपको दी है क्योंकि खुदा अपना कलाम ऐसे लोगों की समझ में ही आने देता है जो आगे सुनाने वाले होते हैं। खुदा कलाम में साफ लिखा है कि इन बातों को ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के लायक हो। अगर आपको कलाम समझ नहीं भी आता तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है आपके अंदर कोई ऐसा बोझ नहीं कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना वो मैंने किसी को बताना है। अगर आपकी जिंदगी का मकसद ये हो कि जो मैंने रूहानी तौर पर देखा है, जो मैंने रूहानी तौर पर सुना है, ये मैंने जाकर किसी को बताना है, अगर आप ये शुरू करें कि जो देखा जो सुना वो मैंने किसी को बताना है, तो आपका ज़हन और खुलना शुरू हो जाएगा, आपको कलाम की समझ आना शुरू हो जाएगी, सही वाले कलाम की समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप खिदमत के काम में नहीं आते हो, खिदमत से मुराद ये नहीं कि आप पास्टर बन जाओ, आपको चर्च में सपोर्ट करनी है, आपको विजिटर टीमों के में शामिल होना है, आपको खुद अपने तौर पर जाकर किसी को कहना है, लोगों को चर्च में लाना है, लोगों को तौबा के लिए, बपतिस्मा के लिए, पाक रूह के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए आपको तैयार करना है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो और आपके अंदर ये एक बोझ है, तो फिर आप वाकई ही आने वाले वक्तों में ज्यादा सीख सकोगे, खुदा आपके ज़हन को खोलेगा, आप कलाम को समझ सकोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आपका मंसूबा नहीं कि आपने किसी को बताना है, तो आपका इससे आगे ज़हन नहीं खुल सकता है। आप सारी उम्र एक जगह पर ठहर सकते हो, बस आपको आता है तौबा, बपतिस्मा और 1-2 और बातें आती है, वहां पर ही ठहरे रहोगे। लेकिन अगर इस कलाम को इस्तेमाल करना शुरू करो, गवाही देना शुरू करो, आपका ज़हन और खुलना शुरू होगा, कलाम की समझ आना शुरू होगी, आपकी रूहानी सिक्योरिटी बढ़ना शुरू होगी, खुदा का मस्सा बढ़ना शुरू होगा, और खुदा वाकई जिस्मानी और माली बरकतें भी उसके साथ साथ आपको देगा। खुदा ने खिदमत करने वालों से वादा किया था, यीशु मसीह ने कहा जाओ 2-2 करके खिदमत के लिए, लेकिन जब तुम खिदमत में जाओ तो क्या करना है, सोना चांदी और पैसा पास रखने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों? सब लोग जब निकलते हैं उनको वाकई सोना चांदी और पैसे की जरूरत होती है, किराया लगना है, खाना पीना पड़ सकता है रास्ते में, और अखराजात हैं बाहर निकलने के। लेकिन खिदमत करने वाले लोगों को खुदा ने कहा कि कुछ भी तुम साथ लेकर, हत्ता के साथ 2-2 कपड़े भी ना लेके जाना। क्यों? क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का, आप मेरे काम के लिए निकले हो, मैं हर रोज आपको मुहैया करता रहूंगा। ये वादा किन के साथ है? सिर्फ खिदमत करने वाले के साथ, सबके साथ नहीं। सुनिए, जब तुम खिदमत के लिए जाओ, अगर आप चाहते हो आपकी बरकतें बढ़े, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर हर रोज आधा घंटा, या 2 दिन के बाद 2 घंटे, या हफ्ते में 2 दफा 3 दफा आपको कोई ना कोई यीशु मसीह के जलाल के लिए खिदमत का काम करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके चर्च में भी बरकत आएगी, और ये बरकत आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में भी बढ़ेगी। और जितनी यूना पर मुसीबत आई, उस मुसीबत की एक वजह कि वो खिदमत के कामों के लिए तैयार नहीं था, वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, वो और जगह पर जाना चाहता है, यहां पर खुदा भेजना चाहता है, वहां पर वो जाना नहीं चाहता है। कलीसिया, इन बातों को हम जान चुके कि अगर आप गुनाह करोगे तो आप मरोगे, अगर आप गुनाह करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। लेकिन बड़ी सारी चीजें और हैं जिनकी वजह से आप बरकत से महरूम रहते हो, और वो क्या है? अगर आपकी वजह से कलीसिया की तरक्की नहीं हो रही, अगर आपकी वजह से अंजील नहीं फैल रही, तो इसकी वजह से बड़ी सारी बरकतें आपकी जिंदगी से जो हैं वो कम होगी आपकी जिंदगी में। लेकिन अगर आप खिदमत में मसरूफ हो,
आपका बोझ है लोगों को बताना, लोगों को सिखाना। खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है कि मैं सारी उम्र नहीं झिझका, मैंने घर घर जाना है, लोगों को खुदा के बारे में बताना है, वो बातें जो तुम्हारे फायदे की हैं। खुदा ने कहा यरूशलेम में गवाही दे, बेशक दुख हैं, मुसीबतें हैं, वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने खुदा की मर्जी को पूरा न किया तो मैं जमीन पर भी और आसमान पर भी उन बरकतों को हासिल नहीं कर सकूंगा। इसलिए सामने नजर आती हैं दुख है और मुसीबतें हैं, मगर जाना किधर है? जिधर दुख और मुसीबतें हैं, जिधर खुदा ने उनको भेजा है। आज कलीसिया बहुत सारी बातों में ठीक है, लेकिन यहां पर वीक है, वो है खिदमत। आप गवाही नहीं दे रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई भी खिदमत का काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से काफी सारी बरकतें आपकी रुकी हुई हैं। अगर आप पढ़ें पौलुस रसूल की जिंदगी को तो उसका मेन काम खिदमत करना था। मेन काम में लिखा है वो खैमा सिलाई कर रहा था, लेकिन वो बनाने के जोश से मजबूर होकर उठा। उसके अंदर एक जोश था कि मैंने लोगों को बताना है। अगर आप यीशु को जान गए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, मैंने वाकई किसी को बताना है। ये खुदा की तरफ से आपको एक बरकत है कि आप जाएं और खुदा के ताल्लुक से लोगों को बताएं। और कामयाब कलीसिया वो है, आपकी बरकतें बढ़ेंगी। आप चेक कर लो, अगर आप खिदमत के कामों में आते हो, उसका मतलब पास्टर बनना नहीं, उसका मतलब है कलीसिया में वर्क करना। अगर आप वाज़े तौर पर, क्योंकि बाइबल कहती है जिनकी कोशिश से बथेरे साधक होंगे वो लोग आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। हमें खुदा ने खास कहा कि जो रोया आपको दी गई है, इसमें से इस रोया को पूरा करने के लिए कलीसिया में से लोग चुने जाएंगे। खुदा का मैसेज हम आपको बताते हैं, खुदा आपको चुन चुका है, खुदा आपको बुला रहा है। लेकिन आप अगर अपने आप को पेश करते हो कि हाँ खुदा, अगर हमारे चर्च की रोया है कि कलीसिया वाले लोग उठे और गवाही दें, विजिट करें, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, चर्च के बारे में बताएं, तो वाकया ही खुदा आपको और ज्यादा बरकत देने के लिए तैयार है। सोचिए, एक बीमारी या गुर्बत या प्रॉब्लम आती है गुनाह की वजह से, और एक प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप खिदमत के कामों में नहीं हो उस वक्त तक भी मुकम्मल रहाई जो है वो आपकी जिंदगी में नहीं आती है। जब आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करोगे, उस वक्त आपकी जिंदगी में बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आप बताना बंद करोगे, बरकतें बढ़ना बंद हो जाएंगी। खुदा चाहता है कि आप जाएं और लोगों को बताएं। और पुरुष कहता है मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता, मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता, मैं जानता हूं मेरी जान खुदा के जलाल के लिए है। उधर ही गया जिधर बेशक उनको मुश्किलात नजर आती, लिखा है लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूं। जान की भी कोई कदर नहीं है, क्योंकि जान यीशु के लिए है। खुदा का कलाम जानता था कि जो अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अगर कोई जान देने तक भी वफादार रहने के लिए तैयार है तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर कोई जान बचाने के लिए तैयार है कि यार मेरे ते कोई मुसीबत ना आवे, अगर मैं इत्थे यीशु दे बारे दस्या कोई हादसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका मतलब आप अपनी जान को बचा रहे हो और ये नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप जान देने तक भी वफादार हो खिदमत के कामों के लिए, गवाही के कामों के लिए, खुदा वाकई आपको बरकत देने के लिए तैयार है। जब कलीसिया खिदमत के लिए खड़ी होती है, खुदा के बड़े जलाली काम होते हैं। एक बात सादे अल्फाज में सीखो, अगर तुसी चर्च दे किसी काम च हो, अगर तुसी लोकां नूं गवाही देने लिए तैयार हो, लोग जिथे तुहानूं गुनाह च नजर आ रहे और तुहाडे कोल कोई आयत है बोलण लई कि भाई कोई गाल करदा, तुहाडे कोल आयत होवे कि भाई गाली बकने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, आप वाकई बोल दो, तो इहदा मतलब तुसी गवाही देने लई तैयार हो गए हो। कोई बंदा किसी दुख मुसीबत में आपको नजर आ रहा है और आपको वजह पता चल जाए कि ये बंदा गलत है इसलिए मुसीबत में है, तो आप वाजे कहो भाई जी ऐ तुहाडा गुनाह है, ऐ तुहाडी जिंदगी च गलती है, इस वजह तो तुहाडे ते मुसीबतां ने, इस गलती नूं छड़ दो। इहदा मतलब तुसी वाकई गवाही देने लई तैयार हो।
कोई बंदा इबादत ते नहीं आ रहा, कोई बंदा मस्से तो ना वाकफ है, कोई बंदा बपतिस्मे तो ना वाकफ है। तुहाडा काम है अपने तल्लक वालियां नूं कायल करना। अगर तुसीं सिर धड़ दी बाजी लाओ कि यह जिहड़ा कलाम मैं जानना वा, ये मैं लोकां दे ज़ाहिर करना ही करना है, तो आप उसके बाद देखो आपकी बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पलूस इस बात को जान गया, मेरी कामयाबी, मेरी डिग्री, मेरा ये ओहदा नहीं, मेरी कामयाबी है खिदमत करना। कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी उसे, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, खुद काम करता और जाकर वो गवाही का काम भी साथ करता था। और जो उसको हदिया चंदा नजराना मिलता था वो सब वो यरूशलेम में रसूलों के पास भेज देता था, या वो कलीसिया में और खिदमत के कामों में सर्व कर देता था। लेकिन वो खुद मेहनत करता, वो जानता था मेरी कामयाबी ये है कि मैंने लोगों को खुदा के जलाल के लिए तैयार करना है। और आप बाइबल देखो, बाइबल कहती है पौलुस रसूल जो है वो नए यादनामे का हीरो है। बहुत जोर लगाया खिदमत मनादी के कामों में, खुदा ने वाकई सर बुलंद किया। नए यादनामे में पौलुस रसूल अकेला एक ऐसा है जिसकी 14 किताबें हैं। खुदा ने ये बरकत दी कि वो सारे यीशु मसीह के उन 12 रसूलों से ज्यादा किताबें लिख पाया, ज्यादा खिदमत कर पाया, ज्यादा मौजूद कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि मेरा काम है खुदा की मर्जी को पूरा करना। आप दिन रात मेहनत करके देख लो, जब तक खुदा साथ नहीं आप कामयाब नहीं हो सकते। आप थोड़ा काम करके देख लो, क्योंकि बाइबल कहती है जिस घर को खुदा ही ना बनाए उस घर वाले का मेहनत करना अवश्य यानी बेफायदा है। आप समझो कि सारी बरकतें देने वाला यीशु मसीह है। अगर आपका अमान इस बात पर बन जाए कि मेरी कामयाबी यीशु मसीह के वसीला से, मेरी कामयाबी, मेरी शिफा खुदा का काम करने में है, अगर आप अमान लाओ इन कामों पर, आप एकदम से बढ़ना शुरू करोगे। सो बाकी चीजों को हम जानते हैं, बहुत सारी चीजों को, लेकिन कलीसिया इस बात को अगर जान जाए तो चर्च भी कामयाब है, आप भी कामयाब हो। कि आपकी बरकतों का, बहुत सारी बरकतों का तल्लक इस चीज के साथ है, क्या आप गवाही दे रहे हो? क्या कलाम फैलाने में आपका कोई किरदार है? क्या खिदमत के कामों में कोई आपका किरदार है? अगर आपका इन कामों में किरदार है, खुदा की बड़ी बड़ी बरकतें आपके लिए हैं। पूरी बाइबल में देखो, जो बड़ी बरकतें थी वो उन लोगों के लिए थे जो खिदमत का काम कर रहे थे। बड़े बड़े जलाली कामों ने खुदा ने जलाली कामों के लिए उनको इस्तेमाल किया। आज खुदा कलीसिया में से लोगों को सिलेक्ट करता है। जिस दौर में ईमानदार होते हैं, वो दौर जो होता है वो ईमानदार की जिम्मेदारी होती है कलाम को फैलाना। अगर आप एक घर में हो, एक इलाका में हो, किसी भी एक जगह पर हो, तो आप यीशु को जान गए हो, तो उस जगह पर बताना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग तैयार हो जाएंगे आपके वसीला से, तो इसका मतलब आपकी बरकतें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गवाही को दबाते हो, आप और लोगों को प्रीच नहीं करते हो, बरकतें रुक सकती हैं। लेकिन खुदा आपको बरकत देना चाहता है जिसका तल्लक है आपकी गवाही के साथ। जब आप गवाही के कामों में आओगे, खिदमत के कामों में आओगे, आपके वसीला से अंजील फैलेगी, कलाम फैलेगा, खुदा का वो मंसूबा पूरा होगा कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आप देखोगे खुद ब खुद ही आपकी जिंदगी में शिफा आना शुरू हो जाएगी, आपके कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके घरों में बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जान गए खुदा को कि कैसे बरकत आती है। कलीसिया इस बात को जाने कि आपकी बड़ी सारी बरकतें, उनका तल्लक सिर्फ इस चीज के साथ है कि आप खुदा की खिदमत में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई गवाही दे रहे हो कि आपके वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, क्या आपके वसीला से किसी ने कलाम की कोई चीज को जाना है, तो इसका मतलब आप ब्लेस हो। कलीसिया को जानना है, आपका काम है खिदमत और गवाही के कामों में आगे बढ़ना। सो खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।